बीवी बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए परदेस गया और परदेस से 2 साल के बाद अचानक सरप्राइज़ देने के लिए घर वापस लौटा। और जैसे ही घर वापस लौटता है तो बीवी उसके होश उड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज सफदर नामी शख्स की कहानी आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो अपने गांव के अंदर एक किराना स्टोर चलाता था। और किराना स्टोर चलाते चलाते उसकी शादी को तकरीबन 4 से 5 साल गुजर चुके थे। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और किराना स्टोर से इतनी इनकम नहीं होती थी कि बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूल में जा सकें, बच्चों के अखराजात पूरे हो सकें, घर के अखराजात पूरे हो सकें। तो दिन ब दिन इनके हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे थे। अब होता क्या कि बीवी अपने शौहर के पास बैठी है और सफदर को कहती है कि मेरा बहनोई जो है वो सऊदीया में होता है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करती हूँ। वो आपको वीज़ा पासपोर्ट अगर दे दे तो आप सऊदीया चले जाएं। उनके हालात देखें कैसे बदल गए, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तो हमारे पास भी ऐसा होगा, हमारे बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब बाप जो है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। मैं कुर्बान जाऊँ सब वालिदैन पे जो अपनी खुशियों को कि कभी वो झगड़ा करके घर में अपने कपड़े सिलाई करवाते थे और फिर वो वक्त आता है जब वो बिना कुछ बोले अपने कपड़े सिलाई नहीं करवाते, अपने लिए कोई खुशी की डिमांड नहीं करते, सिर्फ खामोशी से अपनी बीवी और बच्चों के लिए जी रहे होते हैं। और ये सफदर जो है ये पाकिस्तान से 2024 के स्टार्ट में जाता है सऊदीया और वहाँ जाकर काम शुरू कर देता है। अब इसकी जो तनख्वाह थी, जहाँ इसने वो अखराजात वहाँ के थे वो कम से कम करने, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे घर भेजने। अब हुआ क्या, घर पे इसने 2 साल के अंदर अंदर एक गाड़ी भी ले ली। अपने बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उन बच्चों को इसने सरकारी स्कूल में लगवा दिया। और इसकी बीवी जो है उस गाड़ी पर खुद ही इन बच्चों को छोड़ने जाती और लेने जाती थी। अब 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद जब शौहर अचानक एक शाम को घर पहुंचता है, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला था, और घर पहुंचने पर जब बीवी ने देखा कि शौहर वापस आ गया तो बीवी के तो तोते उड़ गए। अब हुआ क्या था, इधर बच्चे जो हैं इसके वो बड़े खुश हैं कि हमारे वालिद साहब आ गए, बच्चे वालिद के साथ मानूस हैं, खेल रहे हैं। इधर सफदर जो है वो 4 महीने की छुट्टी लेकर आया था और इसे यही था कि जैसे हम 2 साल पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे वैसे ही 4 महीने गुजारूंगा खुशी खुशी और फिर वापस चला जाऊँगा। इधर बीवी जो है इसका क्या चक्कर था कि जब ये बच्चों को छोड़ने जाती थी वहाँ पर तारक नामी एक शख्स था जो अपने बच्चों को छोड़ने आता था। उसके साथ इसकी आंखें 2-4 हुई और उसके बाद इन्होंने नंबर एक दूसरे के साथ तब्दील किया। नंबर तब्दील करने के साथ साथ इनकी आपस में बात होने लगी और बात होने के बाद इनके आपस में कुछ तल्लकात जो हैं वो आगे बढ़ गए। अब मैं क्या कहूँ उन तल्लकात के बारे में, आप समझ सकते हैं। और इनका आपस में रोज़ मिलना, घर आना, बच्चे स्कूल और ये घर पर इकट्ठे होते थे। अब जैसे इसने शौहर को देखा तो ये परेशान हो गई कि अब मैं उसके साथ कैसे मिलूंगी, मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकती। तो इसने अगले दिन, जब 1-2 दिन हो गए इसका शौहर जो है अपनी बहन के घर मिलने गया, तो इसने तारिक को बताया कि आप घर पे आओ, ये मसला डिस्कस करना है। तारिक आया तो इसने कहा कि तारिक इस तरह से मेरा शौहर आ चुका है, अब 4 महीने यहीं रहेगा तो मैं तुमसे नहीं मिल सकी। तो तारिक कहता कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि सफदर को रास्ते से हटा देते हैं। अब तारिक ने इसको बेहोशी की दवाई दी। ये शाम को घर आया तो इसने बच्चों को और शौहर को बेहोशी की दवाई दे दी। जब ये सो गए, बेहोश हो गया, तो उसके बाद इन्होंने तकिया रखा उसके चेहरे पर और उसका दम घुटने से मौत हो गई। और ये जो इसका आशिक था ये चला गया। अब सुबह हुई है, सुबह ये उठी है, उठकर चाय शाय बना के ला के उसको जगाया और जगाकर हिला रही है और साथ ही शोर डालना शुरू कर दिया कि सफदर को क्या हो गया, सफदर नहीं उठ रहा। कुछ मोहल्ले के लोग जमा हो गए, बच्चे थे, सब रो रहे हैं। इधर सफदर के बहन भाई जो हैं वो भी आ गए। अब जब आ गए उसकी तदफीन होगी, लेकिन उनमें से कुछ को शक था कि सफदर को हुआ क्या है। ये तो अच्छा खासा था, भला था। बहन ने भी कहा कल मुझसे मिलने आया था, ठीक ठाक था, कोई ऐसी बात नहीं थी, तो ये कैसे हो सकता है। अब वो बात पुलिस तक चली गई। पुलिस जो है उसने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है सबसे पहला जो सवालात से उसकी बीवी से किए कि कौन सी दवाइयाँ खाता था। अब दवाइयाँ हों तो वो बताए। अब वो फंसती जा रही थी। अब जैसे जैसे वो फंसती जा रही है तो पुलिस ने कहा कि हम इसको लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन, कुछ सवाल जवाब वहाँ पर करने हैं, कुछ शनाख्त करनी है कुछ चीज़ों की। इसकी बीवी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ पर थोड़े रवायती अंदाज में जब उसके साथ पूछताछ की जाती है तो ये बताती है कि इस तरह से तारक के साथ मेरा तल्लक था और तारक से तल्लक जो है वो अब 4 महीने के लिए अलहदगी जो थी वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ ही रहे। तो मैंने तारक से मिल के प्लान बनाया और हमने इस तरह से इसका गला दबाकर इसको अब्दी नींद सुला दिया। अब इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया। और सवाल यहाँ पर ये है कि अगर तारक अच्छा लगता था तो अपने शौहर से तलाक लेती, तारक के साथ निकाह कर लेती, रहना भी इसी के साथ है और मामला जो है वो तारक के साथ सेट है। और वो बच्चे सारी ज़िंदगी लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे जिनके सामने लोग ये कहेंगे कि तुम्हारी माँ का ये करैक्टर था।
तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखा करें। और इस वीडियो का कोई गलत मकसद नहीं है, सिर्फ औरतों के लिए एक सलाह है कि अपना और अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें, ये सबसे बढ़कर होती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।